चला गया। अब आप पहुंच रही कृष्णा तुम्हारे तक। एक दो क्वेश्चन बचे हैं, इसके निकालो। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। हमारा 12th क्वेश्चन बच रहा है 14। 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में स्टेज 1 में तो उसमें नंबर ऑफ स्पाइक्स कितनी है, कितनी तीलियां लगी है, मैच स्टिक्स। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, ठीक है, दैट इज 6। और स्टेज 2 में कितनी है, 6 + 5, क्योंकि एक साइड तो कॉमन है। और स्टेज 3 में क्या है, 6 + 5 × 6 + 5 + 5 भी लिख सकते हो, या इंटू 2, 2 5 है, क्योंकि एक साइड पे 5 बन गया, एक साइड पे 5 बन गया, सही है। अच्छा, स्टेज एंड पे क्या होगा, 6 + 5 में बहुत तेज है रोहान, बहुत तेज है। तुरंत ही इन्होंने देख के बता दिया कि सर क्योंकि थर्ड स्टेज में 2 है तो nth स्टेज में 6 + 5 n - 1। आप इनका माइंड देखो कितना शार्प, और कोई नहीं होता। इन्होंने बोला सर थर्ड स्टेज है, तो उसमें आपने लिखा 6 + 5 और 3 - 1, क्योंकि जो स्टेज है उसके रिस्पेक्ट में आपने रिलेट कर लिया था। तो मैं n स्टेज में सर इसी को रिकंसाइल करते हुए, तो सही है, तो ये nth स्टेज की हो गई। अब इस फार्मूले का यूज करते हुए आपको डिफरेंट स्टेज के लिए ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ पैटर्न। सर इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, फर्दर भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर अब इसे करना चाहो 5n + तो दैट इज 6 + 5n - 5, तो 5n + 1 हो गया। अब इसको टेबुलेट कर लो, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस। तो 3 के आगे अब अगली 2 स्टेज भी बना दो, लेकिन उसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ का मतलब है कि ये इसकी अगली स्टेज ये हो गई। एक का सहारा तो तुम्हें लेना ही है, यहाँ पर भी दैट इज इसके बाद इधर आ जाए, तो मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ेगा। और यहाँ पे कैसा, ये कौन सी स्टेज हो गई, एक एक बढ़ाना है। तो मैं अभी एक बढ़ाऊंगा तो मेरे पास 4 हो जाए, 3 में 3 हुए तो 4 में क्या हुए, स्टेज 4, सही है। और स्टेज 5 में यानी एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, सही। तो अब नेक्स्ट में क्या करोगे, एक नीचे, अब फिर ये अगला, और एक इधर ही बना दो। कितने इशारे हैं, दैट इज स्टेज कौन सा हो गया, 5। ये तो कौन सा आंसर हुआ, ये सेकंड आंसर हुआ। अब देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब तो तुमको ये पता चल ही गया है। सो दैट इज नंबर ऑफ स्टेजेस, स्टेज नंबर और नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। नंबर ऑफ स्टेजेस और जो नंबर ऑफ मैच स्टिक है वो कैसे रेगुलेट होगा, ये रेगुलेट होगा 5n + 1 से, जबकि स्टेज नंबर को तुम क्या कह रहे हो, n। तो अगर n 1 होगा तो हेमंत नंबर ऑफ मैच स्टिक्स क्या होगी, n को 1 रखो, n को 2 रखो, 3 रखो, 16 रखो, 1 2 3। और कितने स्टेज का कह रहा है ये, 21 26 3 4 5
5 और n। यदि पूछ रहा है स्टिल स्टिल देयर वो तो हम लोगों ने कर ही दिया। सर ये गूगल मीट वाला क्या पूछ रहा है? आर स्टिल देयर। अरे लीव ना, छोड़ो अभी इसको हटाई दो, नहीं तो क्या है कि कैमोफ्लेज हो रहा है तुम्हारे लिए बोर्ड। नाउ फर्स्ट में 6 है, सेकंड में 11, फिर 16, Yes. यस 21 20 और दैट इज 5। अगला देखो, इसी में और कोई पार्ट लिया, फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस। सो दैट इज थर्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज इक्वल्स टू इसको तुम Pn लिख लो, इट इज इक्वल्स टू 5n plus 1 where n is number of स्टेज। मैंने इसे लीनियर पैटर्न के रूप में व्यक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो 14। अभी एक बार और ये चैप्टर होगा दिखा, जब सब लोग आ जाएंगे ना जुलाई में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। छुट्टियों में चाहो तो एक बार पढ़ लेना जो मैंने भेजा है, तब आगे हो जाओगे। तो छुट्टियां कब से? थर्ड से ना? आप थर्ड से होंगे। अभी देखो 14th देखो, 14th में कहा गया है व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस हैव इन कॉमन। अगर मान लीजिए इस तरीके से होगा कि f(x) इज इक्वल्स टू ax प्लस a, सही है? तो अब ax प्लस a है, जरा दो बार वाई इंटरसेप्ट से। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि अगर x 0 रखो, पुट x इज इक्वल टू 0, तो f0 इज इक्वल टू A. a इंटू 0 प्लस a, Yes. यानी f0 इज इक्वल टू a। तो इससे पता चलता है कि सबका 0 पर y कितना आ गया, ये y माना जाता है, जो y एक्सिस है fx, और ये कौन सी एक्सिस होती है? x एक्सिस। इन्हीं दोनों को तो हम प्लॉट करते हैं, ये चीज़ y कही जाती है, ठीक है? शुरू में जब चैप्टर शुरू किया था तो इसे क्या माना था? वाई y ax प्लस a दिया है, तो अब ये 0। अब बोलो, जब तुमने 0 डाला तो 0 डालने पे y a आ गया, तो 0a सभी में कॉमन होगा। सो ऑल हैव देयर, क्या होगा बताओ? ऑल हैव देयर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a। y इंटरसेप्ट सबका कितना आ गया? जितनी भी लाइनें जाएंगी, तुम बहुत सारी लाइन बना सकते हो। सर वाई इंटरसेप्ट तो खुद ही ए है ना? y इंटरसेप्ट a है ना, ये देखो वो तो है ही, यहाँ से भी पता चल रहा, और वरना ऐसे भी निकालते हैं। डिवाइड कीजिए, जब x 0 तो y कितना आ गया बोलो? ठीक है? सो y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज, A. अच्छा अब अगला देखो, पुट fx इज इक्वल्स टू 0। अब y को 0 रखो, पुट fx इज इक्वल्स टू 0। तो बोलो fx क्या था? ax प्लस a, मैंने इसे 0 किया, पहले x को 0 रखा। तो अब मुझे बताओ कि ax प्लस a आ गया, और इधर ले आओ, Minus. तो ax, तो बोलो x की क्या वैल्यू हुई? माइनस वन। Minus A. तो इससे पता चलता है -1। तो इसका मतलब है कि -1 और 0 इज ऑल्सो इस पॉइंट। तो -1 0, तो ये पॉइंट है। तो इससे क्या पता चल रहा है? दिस लाइन हैज x इंटरसेप्ट एज -1। इसका x इंटरसेप्ट कितना आया बोलो? और y इंटरसेप्ट कितना आया? बहुत अच्छा, देखो अधिकांश को समझ में भी आ गया।
कि एक्स वाई इंटरसेप्ट ए है, देख के ही बता ले रहे हैं, और क्या चाहिए। तो मतलब ये माइंड है इनका, कमाल कर रहा है। ये देखो, ठीक है। सो दिस लाइन है, जब वाई 0 रखोगे तो जो एक्स आएगा वही एक्स इंटरसेप्ट होगा। अभी सभी सवाल किए हैं। एज एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस, अब क्या करूं? अगला चैप्टर वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। चलिए, इतनी बात हो गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डू वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। Now, देखिए, all numbers with which we interact in day to day life are called real numbers। जिनसे तुम इंटरेक्ट करते हो, चाहे हाफ हो, कभी कभी हाफ रुपीस भी लेते हो, कुछ तो लेते हो, हाफ हो, √2 भी हो, वो भी रियल नंबर्स हैं। ऑल नंबर्स with which we interact in day to day life are called रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को आर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? √2, 2, 2/3, 0, 5, -√2 सभी। रियल नंबर्स को दो तरीके से बांटा जा सकता है, ठीक है। एक हो सकता है रैशनल। रैशनल संस्कृति क्या होता है? which can be expressed in the form of p by q where q does not equal to 0 and p and q are integers. बिल्कुल सही। The numbers which can be expressed in p by q form where p and q are इंटीजर्स, यानी वो कंप्लीट नंबर होते हैं, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 - 3 22/7 0, तो इनमें हेमंत कौन सा रैशनल नंबर है? चारों। फिर तीसरा हैं? तीसरा क्योंकि इन्होंने योहान ने कैसे पता लगाया? बोले इनको भी p by q लिख सकते हो, इसको भी p by q लिख सकते हो, इसको भी p by q लिख सकते हो, और सभी में जो q है वो नॉन जीरो है। कैसे ये जान जाते हैं? तो बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने मन ही मन में ये सोच लिया कि चारों को by 1 लिखा जा सकता है और वो वही रहेगा। सो ऑल 4 आर रेशनल। ये परिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात? तो अगला देखो, इरेशनल नंबर। द नंबर्स
which cannot be expressed in P/Q form, where P and Q are, अभी कुछ समय तक ये लोग पहले बताएंगे क्योंकि चैप्टर इन लोगों ने पढ़ रखा है वहाँ, इसीलिए ये लोग सही होता। ऐसा मत सोचो कि ये पहले से पढ़ गया, पढ़ा हुआ है, शुरू में जब आए थे ना तो पढ़ा है, इसीलिए सब पढ़ा। तो these are P and Q, यहाँ पे क्या है बताइए? These are integers, and मतलब इस फॉर्म में ये व्यक्त नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो मुझे बताओ कि √2/1, √3/, और √4 संस्कृति, इसमें कौन कौन से इक्वेशन है? सारे राशि। अरे देखो इन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि सही परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसी ये कैसे इक्वेशन है, बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें पकड़ लेती हैं एक्चुअली। अब ये उसमें इंटीजर अपॉन इंटीजर है, क्योंकि ऊपर तो क्या ये इंटीजर है क्या √2, तो जब इंटीजर है नहीं तो तुम भले ही क्वोशंट के फॉर्म में लिखो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, उससे क्या होगा? ऊपर और नीचे तो कंप्लीट नंबर नहीं है, तो इसलिए ये तीनों क्या हुए हैं। आपको क्या लगता है विकास, का पाई 22/7 होता है? हेमंत आपको क्या लगता है? आप बताओ। यानी संस्कृति ने बताया पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। इन लोगों ने पढ़ रखा है, तुम तब थे नहीं इस लेसन, ठीक। पाई इज, अगर हम देखें तो पाई की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? दैट इज इरेशनल है, ये इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं है, जरा ध्यान दीजिए। पाई की कोई सही वैल्यू नहीं। सिर्फ हाँ, बोलो। फर्स्ट 2 डेसिमल्स का 22/7 है। हाँ बस, पूरा नहीं। पूरी वैल्यू सेम नहीं है, थोड़ी दूर तक इनका साथ है। जरा देखो कि पाई की क्या वैल्यू है, ये देखो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पाई, तो पाई का डेसिमल एक्सप्रेशन उधर भी लिखा हुआ है, वहाँ बोर्ड पे 300 डिजिट तक लिखा है, तो वो भी है, लेकिन हम उतना नहीं लेंगे, थोड़ी बहुत ही लेंगे, ठीक है। तो दैट इज, जरा देखो वैसे लांबा क्या 150 की बुक मिलती है जिसमें पाई की वैल्यू लिखी है, 600 पेज की है, ठीक है। 600 पेज तक तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन मैं तुमको यहाँ लिखा दूँ, ज़्यादा नहीं है, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। बट 150 रुपये कौन खर्च करे, सब नेट पे देख लेंगे, उधर भी 300। अब जरा देखो, दिस इज वैल्यू ऑफ पाई, कितने डिजिट तक है? ये वैसे तो बहुत बड़ी ही है, छोटी मोटी तो नहीं है, कितने डिजिट तक है? देखो इतनी बड़ी है, तो पाई इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ देखो हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, हम थोड़े डिजिट तक लिख लेंगे बस। कितने डिजिट तक लिख लेंगे? अच्छा, इसमें क्या कोई वैल्यू रिपीट कर रही है या कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? तो देखो इट इज 3.14159, कोई इसमें पैटर्न भी नहीं है। 2653, याद करना। कुछ नहीं, 2653589, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है, कुछ ऐसा पैटर्न है कहीं? अब हम देखें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7, तो ये दोनों साथ में कहाँ तक चलते हैं? चेक करो, दैट इज 3.14, रिपीटिंग है। ये रिपीट भी कर जा रहा है। 285, 22/7, बचे तो 1/4 तक ही सही।
हाँ 2857 and 2857 जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं सर बार लगा दो लगा ही दो। इसके बाद जो डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ये तो रेशनल नंबर का बना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। इतनी बात समझा भी? तुम पता करो फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टेन बाई 3 7 बाई 8 ठीक है, और इसके अलावा 1 बाई 7 3 के करो। ये तीनों रेशनल पता करो और उसको बार में एक्सप्रेस करो। इतना काम अभी करो। $61 मिला? 61 पे लिखा है साइक्लिक नंबर। पढ़ो। हैं? So this is magic of cycling. सर वो वाला वापस हैं? सर वो जो आपने वो गोल मतलब आपके पास एक नंबर है तो ये एक साइकिल है, बस इन्हीं का वही रिपीट हो रहा है। तुम पहिया जहाँ से घुमाना शुरू करोगे अगला पॉइंट उसका वैसे ही घूमेगा। तुम यहाँ से घुमाना शुरू करोगे तो आगे घूमेगा, तुम यहाँ से करोगे तो ये ऐसे आगे घूमेगा। मतलब साइकिल पहिए में जो पॉइंट जिसके आगे आना चाहिए व्हील में वही आएगा, उसे साइकिल कहते हैं। तो अगर मैं 142857 लिख रहा हूँ और तुम अगले में 2 से शुरू करना चाहते हो तो 2857 करने के बाद फिर उसके बाद तुम क्या लिख दो 14। 2 से शुरू करना चाहते हो ये लिख ये लिखो। तुम 4 से शुरू करना चाहते हो तो 4 के बाद फिर 2 से यहाँ तक आ जाएगा। सही कि नहीं? संस्कृति होती तो 2/7 कैसे निकालें? संस्कृति ऐसा नहीं करती क्योंकि इनका जनरेट किया हुआ था। यस 2 into 1/7 तो 2 into 0.14 2857 और इस पे बार लगा देते हैं। 2 7 जा 14 2 5 जा 2 8 जा 2 8 जा यही है तो 7 आ जाएगा 7 फिर यहाँ कैरी आ गया। ठीक है कि नहीं? 5 तो 2 2 जा 4 और एक 5 और 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 2 1 is 2। तो वैसे हम सारे निकाल सकते हैं जैसे मैंने 2/7 किया। समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन हैं वो कैसे हो सकते हैं? नंबर्स के चेक करो। करेक्ट। 2 चीज हो सकती है, इस चीज को नोट करो कि डेसिमल एक्सपेंशन या तो रुक जाएंगे टर्मिनेट हो जाएंगे और या फिर क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है अधिकांश तो इनकी क्या 2 संभावना हो सकती है? बोलो। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। अगर रेकरिंग हो गए और एक हो गया नॉन रेकरिंग
टर्मिनेट कर गया तब तो ये रेशनल है। जैसा तुमने 7/8 देखा था, उसकी क्या वैल्यू लिखी थी? यही लिखा था 875। Yes. तो ऐसे में तो रेशनल हो गई जो टर्मिनेट कर गया। ये मुझे बताओ 0.349872 क्या ये टर्मिनेट कर गया, क्या ये रेशनल होगा? बोलो। Yes. क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना है। 349872 के आगे 1 लगा के 6 0 लगा दो, हो गया रेशनल। इंटीजर बाय इंटीजर, है कि नहीं? जो रेकर कर जाए, अभी तुमने 10/3 देखा था, तो क्या रेकर कर गया था? Yes. जो रेकर कर जाए उसको तुम रेशनल मानते हो कि इरेशनल? रैशनल। रेशनल मानते हो? रेशनल सही है। और जो नॉन रेकर कर गया, जैसे पाई है, Irrational. इवन √2 देख लो, इधर उधर की क्यों बात करो, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर देखा जाए तो ये √2 का ये काफी आगे तक जाएगा, यहाँ पे भी दिखाया गया हो। अभी AI मोड जब से आ गए गड़बड़ी करता है, वो अपनी समझाने लगेगा, बताएगा नहीं। ठीक है, इस पे टैप कर दो ये जो है। कैसे? पूरा नंबर जो ऐसे दिया है, टैप कर दो। नहीं होगा। ऐसे? ये देखो, ये सही है। ये √2 में तुमको कभी भी कोई चीज रिपीटिंग नहीं दिखेगी, दिख रही क्या? कहीं दूर दूर तक तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है? √2 की क्या वैल्यू है? 1.41421356, ठीक है, 2373 और ऐसे चलता चला जाए। तो इस नंबर को क्या कहोगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो लिख दिया, हमें कंक्लूड करना है। ये रेशनल, ये इरेशनल और ये कैसा है? सही है। अब जगह देखो, वैसे एक ऐप है जेमिनी, उसमें अच्छे से हो जाता है क्या होता है उसमें? सर, अच्छे से सब कुछ आ जाता है जैसे। हाँ। सर वो पिक्चर भी जनरेट कर देता है, सब कुछ वाह, करेंगे फिर। अच्छा, रियल नंबर दो तरीके के हैं। रियल नंबर कौन से हैं बोलो? रेशनल। और दूसरा कौन सा है? इरेशनल। रेशनल को कोशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस वजह से इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और इसको सर्ड कहते हैं और इसलिए इसे S से नहीं, S भी बोलते हैं, T भी बोलते हैं, ठीक है? अब ये S है और ये क्या है? Q है। यही नाम सब जगह चलता है, BSc तक तो यही चलता है, सही है। सर्ड का क्या मतलब है? जैसे 2 की पावर क्यूब रूट, तो बोलो इसकी वैल्यू कभी निकाल पाओगे? नहीं निकल सकते, क्यूब रूट है ही नहीं, ये परफेक्ट रूट ही नहीं, क्यूब रूट है ना। तो ये सब सर्ड होता है कि 2 की पावर 1/। अच्छा, मुझे बताओ कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कौन से दो तरीके के हो सकते हैं और इरेशनल के कौन सा तरीके? या तो टर्मिनेट कर जाएगा, सर 2⁻1/3 निकाल सकते हैं, बट वो ऐसे ही रेगुलर आएगा जैसे 2 की पावर 1/2 आ रहा है। जब 2 की पावर 1/2 ही गलत सलत आ रहा है तो ये भी नहीं आ सकता, सही है। ये बताओ, ये टर्मिनेटिंग है, कैसा है? और दूसरा क्या हो सकता है बोलो? कृष्णा, रुक जाओ कृष्णा। रेकरिंग भी बोलना पड़ेगा। नॉन
टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या लिखेंगे? एंड। Recurring. रिकरिंग का मतलब वो बार बार वापस आता है। और ये Non-terminating, non-recurring. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये समझ आ गया? तुमको ये मुझे बताना है कि 13/20 और 61/8 और इसके अलावा 17/17, ये 17/17 नहीं लेंगे, 17/21, इनमें इसे कहाँ रखोगी? यहाँ की यहाँ, ये सब है तो रेशनली, तो बोलो कौन सा कहाँ रखें? क्योंकि तुमने पहले कर लिया है, 10/3 कर लिया है, 7/8 कर लिया है और 1/7, 3 तो कर ही चुके हो। ये कर चुके हो, उसमें पता भी है तुमको कि टर्मिनेट कर लिया था, ये नहीं किया। इसे कहाँ रखोगे? हेमंत, करेक्ट। देखो कितना तेज है। इसने जान लिया कि जो 20 है वो 2 × 10 है, या फिर अधिकांश ने ये जान लिया कि 2 × 2 × 5 है। अधिकांश को ये चीज बिल्कुल ठीक से पता थी कि 25 का प्राइम फैक्टर, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 होगा, या सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा, वो रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। चेक करो, अब ये तक आ गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन बिना डिवाइड के निकालना, इसका डिवाइड करना अलाउड है। करेक्ट। इन्होंने बताया, हेमंत ने, कि ऊपर और नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि इसका पेयर नहीं है। पेयर नहीं, जिसका पेयर नहीं उसी से मल्टीप्लाई करो। तो मुझे बताओ कि अब क्या बन गया? 13 5 जा 65 और नीचे का 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर होगा, तो दैट इज 65 और 2 × 5 का स्क्वायर, 65 तो कितना हो जाएगा? 0.65। दैट इज 65 और अपॉन 10 का स्क्वायर, तो 100। समझ में आ गया? जैसे मेरे पास ये देखो, कृष्णा 7/8 होता तो डिनोमिनेटर 2 क्यूब है, क्या तुम इसको 10 बना पाते? बोलो कैसे 10 बना पाते? सर इंटू 5 सर, मतलब 2 इसकी पावर 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। वो मुझे पता नहीं, तुम बताओ नीचे को कैसे तुम 10 बना पाते? आप बताओ हेमंत। करेक्ट। कितना तेज है। इसने कहा कि सर नीचे अगर क्यूब है, बहुत बड़ी बात इसने बताई, तो नीचे भी 5 का क्यूब लगा। ये हर 2 के लिए 5 दे रहा है और हर 5 के लिए 2 दे रहा है। दरअसल मेरा सपोर्ट, मैं हर एक 2 को 10 बना सकता हूँ और हर एक पर, बहुत बड़ी बात। अब 7 × 125 कितना होता है? और नीचे इसे लिखो 2 × 5 का क्यूब। समझ में आई बात? 875 0.875 875 और 10 का क्यूब, तो 875 और 1000, तो कितना हो गया? सर नीचे में हर बार 10 बनाना है। हाँ, हर एक का 10, जितने कम हो। जैसे मैं ऐसा लिख दूं 131/2 क्यूब 5 स्क्वायर। हेमंत इसको बताओ। मतलब एक 5 कम है, तो एक ही करना, जो कम हो वो करना। 131 और 2 क्यूब × 5 स्क्वायर तो था ही, और
5 by 5 इंटू कर दिया, तो 5 1 is 5, 5 3 जा 15, और 5 1 is 5, और नीचे क्या होगा बोलो? अधिकांश यहाँ तक समझ में है? अब क्या करो? अधिकांश ने बिल्कुल सही बताया। 0.655। देखिए इसका मतलब अधिकांश हर चीज समझ जा रहे हैं। इन्होंने बोला सर क्यूब लगा दो, तो 655 अपॉन 10 का क्यूब, तो 655 बाई 1000, और 1000 होगा तो क्या होगा? 655। बोलो बात समझ में आ गई कि इफ, क्वेश्चन क्या लिखा है बोलो? इफ डिनोमिनेटर can be expressed as a power of 2 to the power m or 5 to the power n, then its decimal expansion is सर 2 to the power m और 5 to the power n। आपस में m कैसे? ही तो है ना, कुछ भी क्योंकि लिखो, दोनों की पावर सेम होगी तो ही तो। वो तो बाद में होगी जब तुम 5 से ही multiply- करना पड़ेगा। हैं? 5 से ही मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छी बात है, देखो कितना अच्छा इन्होंने बताया। पड़ेगा। जो कम है उसका होगा सर। जैसे 5 स्क्वायर, अब कृष्णा ने एक नया सवाल किया, बोला सर ये तो आपने डिस्कस 2 की, स्क्वायर और बच्चों को कैसे समझ आएगा सर? बच्चों का ख्याल रखो। 2 स्क्वायर। कि इस एस्पेक्ट को मैंने कवर नहीं किया था, कृष्णा ने तुरंत उठा लिया कि जो कम है सर वो सप्लाई करो। हेमंत से आप कब तक मांगते रहोगे? गल्फ कंट्री से तेल कब तक मांगते रहोगे? सर 0.52। 52 और बाई 100 सही है? यहाँ तक समझ आ गया? मेरा कहने का मतलब है अगर नीचे ऐसा हो जाए 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3, अब बताओ ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं? बोलो। सर इसको 5 और 3 को दोनों को भी करना है और ऊपर 3 को तुम 10 बना सकते हो, लेकिन संस्कृति ने बहुत अच्छा बताया। बोला सर आपने ये तो दिखाया ही नहीं कि ये को प्राइम है, री तो कट भी सकता है। देखो संस्कृति चीज़ों को पकड़ लेती है, अगर कहीं गलत है फट से ये स्मेल कर लेती है। इसमें ये एक एडिशनल पावर आ गई है। सर ये तो सर जब बहुत बड़ी बात है। सर जब क्वेश्चन हो रहा होगा तभी पता चल जाएगा ना। तभी पता कर लेना कि को प्राइम है कि नहीं। तुमको धोखा देने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, इससे कैसे पकड़ लिया? चैप्टर पढ़ा होगा और सब इसे याद रहता है, इससे बच के चैप्टर नहीं जा सकता। समझ आई बात कि नहीं? तो ये चीज है। सो फर्स्ट में द एक्सप्रेशन इनटू सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन। अब ये को प्राइम है, को प्राइम का मतलब है ऊपर और नीचे का कोई भी कॉमन फैक्टर है, सही है? चलो तो नाउ इट कैन बी, इसको तो कोई भी कर सकता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके कर लेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से कर लो। तो 0.35। बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो? 35 बाई 100 तो कितना हो गया बोलो? समझ आ गई बात? अब हम इस चीज को कंक्लूड करें कि व्हाट डज इट मीन बाई को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर्स क्या होता है और प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो आपने 17/21 लिखा था, वो कैसे हो गया? कहाँ पे? सर अभी नहीं लिखा सर, आपने मिटा दिया। वो मिट गया, अब क्या कर सकते हैं? सर 17/21 प्राइम नंबर अभी बता दे।
थोड़ा सा मैं जनरल आइडिया चैप्टर का दे रहा हूँ, फिर चैप्टर में बड़ी तेजी से बढ़ जाएंगे। है सब चैप्टर का ही। एक फ्लो चार्ट बनवा दे रहा हूँ जिससे पता चल जाए। प्राइम नंबर क्या होता है? Which is only divisible by One and itself and one. The numbers which are divisible by self and one are called prime. 1 से 20 तक you have prime number. So 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 17 और 19, 20 से 40 तक कृष्णा प्राइम नंबर बताओ। बोलो 22, नहीं 22, बोलो 23, हाँ 27, 27 तो डिवाइड हो जाता है, 9 से भी हो जाता है, 30 से 29, 29 और 33, 31, 31. 31, 37, 39, 39, 39 होता है नहीं है, डिवाइड। 39 होता है। 30, yes. तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31, 31। 37. सही है। को प्राइम नंबर, पेयर ऑफ नंबर्स which do not have common divisor is called co-prime. फॉर एग्जाम्पल 8 और 9, क्या ये को-प्राइम है? बोलो। Yes. Yes. 8 and 9 do not have any common divisor other than 1. 1 तो हो सकता है सब, तो R co-prime। सही है। If rational number in quotient form is expressed as co-prime, numerator and denominator, that is, it is the simplest expression. मान लो अगर मैं 8/9 लिख दूं, so if numerator and denominator of rational number, तो ये कैसा हो गया? Simplest expression। ऐसा क्यों है? As 8 and 9 क्या है? Do not have any ये common divisor. co-prime है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 by 16 by 16/18, 3 से करो, 23 by 7, 24 by 26. Yes. 27. तो ये सब क्या हो गया? These are equivalent सर एक expression। वो प्राइम नहीं है? अब को-प्राइम थोड़ी रह गया। 2 से हो सकता है, उसमें 2 से अब तो ये 2 से कर सकता है ना। अब इनका कॉमन फैक्टर आ गया, इसका 3 है, इसका 2 है, तो ये सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है। और ये कैसा है? दैट इज इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। ये क्या है? Equivalent. इक्विवेलेंट। मेरा कहने का मतलब है 8/9 ही 16/18 है, और यही 24/27। बोलो, इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि को प्राइम नंबर क्या होता है? ये तो समझ में आ गया ना। अब प्राइम नंबर भी समझ में आ गया। अगर मैं तुमसे कहूं कि 24 और 18, तो क्या ये को प्राइम है कृष्णा? इनका कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 and 3. 6. 1, 2, 3, 6, ये सब। तो इट इज नॉट, इसके कॉमन फैक्टर है वो तो नॉट को प्राइम। सही है। कहने का मतलब है कि
जरा देखो, rational number can further be subdivided into two categories. कौन कौन सी कैटेगरी? एक है इंटीजर, तो इसको कहते हैं ज़ैलन। ज़ैलन का मतलब है कंप्लीट नंबर, ये ग्रीक वर्ड है, कंप्लीट नंबर, और इसीलिए इसे जेड कहते हैं। सही है। और दूसरा कौन सा है विकास? हाँ, तुम तो कैप पहने हो, तुमको ज्यादा पता होगा। हाँ बोलो। हाँ, सभी बता रहे हैं, तुम भी बता दो। ठीक है। जो इंटीजर है वो तीन तरीके के होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। दैट इज नेगेटिव, जीरो, और इसको z माइनस कहते हैं और इसको z प्लस कहते हैं। z तो इसका नाम ही है। जैसे -1, -2, -3, ये तो जीरो हो ही है। और ये क्या हो गया? 1, 2, ऐसे ये भी चलता है। ये बताओ फ्रैक्शन कौन से तीन तरीके की जो सर हम मिक्स्ड इम्प्रॉपर। करेक्ट, that is proper fraction, improper, और तीसरा क्या होगा? मिक्स्ड। मिक्स। प्रॉपर में ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 2/3, और नीचे ऊपर बड़ा हो गया। अब ये देखो, समझ में आ गई बात की नहीं? जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हें क्या कहते हैं? That is called नेचुरल नंबर्स। और जीरो के साथ मिला दिया जाए होल नंबर्स। तो इसे क्या कहेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स। इसे W से लिखा जाएगा। ठीक। अब जरा देखो, इरेशनल की तो अपनी अलग ही कैटेगरी है। फिर रैशनल का आपने पढ़ के कराया था। इरेशनल का आगे नहीं करना है, अभी नहीं करना सर बस 17/21 है। 17/21 17/21 का क्या करना है? सर विदाउट डिवाइडिंग कर ही नहीं पाओगे, हाँ सर वही तो क्योंकि नीचे तो उसको बना ही नहीं सकते ना 10, डिविजिबल। क्योंकि 3 को कैसे बनाओगे? फिर आपका क्वेश्चन भी आता 17/21। यह तो गलत दे दिया, अब क्या करोगे? ये देखो 1, 2, 3, इसको एंड कहोगे, वेन डायग्राम। और मान लो इसमें 0 और ऐड कर दिया तो क्या बन गया? होल नंबर्स। इसी में अगर आपने -1, -2 और -3 कर दिया तो अब ये सर्कल का है, अब ये Z हो गया। ये Z प्लस था, Z प्लस भी कह सकते हो और ये N भी कह सकते हो। सर जीरो नहीं होगा नेगेटिव, अच्छा इंटीजर्स में जीरो अरे, नहीं। जीरो जो शामिल कर दिया होल नंबर में। सर होल नंबर सर खाली नेचुरल नंबर्स n प्लस थोड़ी है सर, वही होंगे सर। जीरो किस जो Z प्लस है वही N। जीरो पॉजिटिव किसी कैटेगरी में नहीं आता। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। काउंटिंग, हाँ मतलब सर इंटीजर में जैसे हमने z प्लस लिखा है, z माइनस लिखा है, जीरो के लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं, जब 0 लिखते हैं कहीं लिखा नहीं है, ऐसे भी सही है। Z प्लस Z माइनस। अच्छा, अब इसमें फ्रैक्शन। अगर मैं फ्रैक्शन भी ऐड कर दूं 1/2, 3/2 और 1 and 1/2, अब ये क्या होगा? सर ये Rational numbers। रियल रैशनल। रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में अगर मैं √2, √3 और पाई भी ऐड करूं वो तो इरेशनल है। आप ये कहना चाहते हैं ये सर्ड है ना, लेकिन ये बड़ा सर्कल क्या है? रियल नंबर। क्योंकि इसके अंदर सब आ गया, इसके अंदर क्यूब भी है इसमें, ठीक है।
ये मुझे बताओ कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स बताना है। Yes, sir. All integers are rational numbers. Some rational numbers are fraction. ठीक है, इसी तरीके से ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर्स सर क्वेश्चन लिखना है और इसमें ये लिखना है कि ट्रू है या फॉल्स है, सर, क्वेश्चन लिखना है जो आप लिख रहे हो। यही क्वेश्चन है। अब देखो, ठीक है, रियल नंबर्स आर आइदर रेशनल और इरेशनल, Yeah. क्या ट्रू है? Yes. इरेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ट्रू। ठीक है। जीरो इज रियल एज वेल एज इंटीजर एज वेल एज होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर। False. फॉल्स। यानी चारों है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये Yeah, हो सकता natural है, number yes. और बाकी तो सबका मतलब ई को छोड़ के हाँ। क्या सभी राजस्थानी भारतीय हैं? False. बोलो, यस हाँ, यस। yes. सभी राजस्थान, अब क्या सभी भारतीय राजस्थानी हैं? False. ऑल रियल नंबर्स का रेशनल हो सकते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं कि 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। शब्द पे आओ। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस से क्या मतलब है? So one like एक particular counted हाँ, individual. अगर जो नंबर 1-to-1 को करेस्पॉन्ड करते हो उसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। फिर से समझो, जैसे तुम बहुत पहले ऐसा सोचो, स्टोन एज में जमाई लेते रहो, जमाई राजा बनने की वो नहीं है, क्योंकि कैप लगाए तो जमाई राजा बनोगे। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, तकिया भी दी जाएगी आपको, चाय पानी आएगा, ठीक है, और सुबह का कलेवा भी दिया जाएगा आपको। कलेवा में तो आपको अंगूठी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मामूली बात नहीं है 20 में 7 नंबर लाए, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। चलो, अब अगला देखो, कहने का मतलब है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। तुम्हारे पास, तुम्हें नंबर नहीं आते, तुम्हारे पास बहुत सारी गायें हैं और तुम स्टोन एज में रहते हो, तुम उनको ग्रेजिंग के लिए ले गए हो, एक गाय घूमने चली गई, सब मटके में पेपर डाल देंगे एक पेपर डाल दो, जितनी गाय इधर उधर भागती जानी पेपर निकाल उतनी पेपर डाल दो। आपने पहले बताया। नहीं, ये लिखा है ना, यही कहानी बता रहा हूं। तो सही है, इसने पढ़ लिया होगा, मैंने नहीं बताया। अब मान लो एक गाय वापस आ गई, एक पेपर निकाल के फेंक दो, दूसरी गाय वापस आ गई शाम को, तो जो आती जाने उतने फेंक दो, अगर तुम्हारा झोला खाली हो जाए, ठीक है। सो इफ योर बैग और अर्न इज एम्प्टी, कोई गाय now you ensure that all cows are returned, and in this way you can go back to your kabila. समझ आई बात कि नहीं? उनको काउंटिंग नहीं आ रही, लेकिन जितनी गाय जा रही हैं उतने वो डालते जा रहे हैं। तो मतलब वो पूरे दिन ये देख रहे हैं कि जब वो आ रही है जा रही है, हाँ, देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाए। उनको काउंटिंग ही नहीं आ रही तो क्या करेंगे? सही है कि नहीं? तो ये 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है। सो इसका मतलब है कि इफ पेबल्स रिमेन देन काउज आर मिसिंग। अगर पेबल रिमेन रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? और सारे आ गए, मान लो सब तुमने फेंक दिए, हिस्ट्री रिटन इन बोन। अब जरा तुम पहुंचो अफ्रीका में, और फिर शाम को दैट इज लेबोम्बो माउंटेन, हिस्ट्री रिटन
इन बोन। तो कौन सा माउंटेन है वो क्या स्विट्जरलैंड करते और हैं? अफ्रीका के बीच। हाँ कहाँ पे है ये? स्विट्जरलैंड और अफ्रीका के बीच लिखा है हुआ है, स्विट्जरलैंड और हाँ। अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के बीच में है यस स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड होगा कोई, अभी तो नहीं है, मुझे याद नहीं स्वाजीलैंड करके। साउथ अफ्रीका एंड स्वाजीलैंड के बीच में कोई माउंटेन है, वहाँ पर ये पाया गया कि बोन पे नॉचस मिले। और उसमें नॉचस में आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है उसको कहते हैं शैंगो बोन। उसमें उन्होंने प्राइम नंबर्स लिखे हैं 10 से 20 के बीच। Yes, जरा इसके check तो करो। क्वेश्चन भी है। और वो कब का है? 20,000 BC, ये बहुत पहले का है। इवन वेद 5,000 BC में लिखे गए, वेद से भी 15,000 साल पहले। ठीक है, तो इसका मतलब है मायन सिविलाइजेशन से भी पहले का है। सो दीज आर नंबर्स। सर मजे में लिख दिया, अगर इस शैंगो बोन बोलो, मजे में लिख दिया हमने भी। अब वहाँ पे होगा वो बोन। सर वो था ना पैरेलल यूनिवर्स जब हम बता रहे थे, उससे कोई आया होगा। क्या पता आया होगा। तो वहाँ ये सारे क्या लिखे गए हैं शैंगो बोन्स में? कंटेन्स 10 to 20। प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20। कौन कौन से होते हैं? 11, 13, 17, 19। 17 और 19। It was 20,000 BCE, before common era। BC का मतलब होता है before common era। The Indian context। अब भारत के संदर्भ में इसे देखें तो हमारे में जो वेदांत लिखे गए हैं उन्होंने तो 10 to the power 12 तक की बात की है। आपने पिछली क्लास में पढ़ी लिया था कि नील, पद्म, शंख, महाशंख सब कुछ तो पढ़ रखा है, हैं? जो 8th की बुक में ऐसी बात कर रहे हैं, 8th की बुक में सब है, तो नहीं सर, हमारी बुक ही अलग, हैं? हमारी बुक ही अलग। NCERT नहीं करिए, कोई बात नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं लाख, हजार, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है, वो खरब, नील, शंख, महाशंख, पद, ये सारे उसमें अलग अलग हैं। तो जो इंडियन वेदांत है उन्होंने 10 to the power 12 तक लिया। लेकिन जो ललित वत्सा है, ललित वत्सा किसके द्वारा लिखा गया था? सबको मालूम है किससे लिखा है? करेक्ट। जो उनको मालूम है कि बुद्धिज्म को फॉलो करेगा, इतना तुम्हें कैसे पता? ये इतना जानते कि ललित वत्सा ललित ने लिखा, ये कैसे ही नहीं पता? तो इंडियन वेदास have counting, कितनी काउंटिंग है? अप टू 10 to 12। और ललित वत्सा की काउंटिंग कितनी है? वत्सा, ये बोधायन का लिखा हुआ है 4th century BC का, ठीक है। अब जरा देखो कि which was called पर आर्ग, इसको पर आर्ग कहते हैं। यानी हम उस समय उतनी काउंटिंग सीख गए थे, पर आर्ग। और ललित वत्सा है काउंटिंग 10 to the power 53। 10 to the power 55 स्टार्स हैं हमारे ऑब्जर्वेबल इन यूनिवर्स, सिर्फ 2 ही कम थे, इतना उन्होंने गिन डाला। और साइज ऑफ यूनिवर्स 10 to the power 55 मीटर, एज ऑफ यूनिवर्स 10 to the power 55 सेकंड। तो समझो कितना ही आगे थे बुद्धिज्म। ललित वत्सा में इतना बता दिया। अब जरा देखो, इट इज कॉल्ड तालाक्षण। इसे ये क्या कहते थे, इतनी पावर को? तालाक्षण। अच्छा, ये सब कुछ 8th में हमने पढ़ लिया। 8th में ललित वत्सा का भी था, बुद्धिज्म का भी था, इंडियन सिस्टम भी था, और साथ में अमेरिकन सिस्टम, तीनों पढ़े थे कि नहीं? NCERT की मतलब, हाँ चलो कोई लेना देना।
अब आगे की बात। तो वैसे ललित में तस्वीर में ललित ने लिखी है। ललित ने लिखी है, लेकिन ये सब बुद्धिस्ट थे, बोधायंस, जानकार लोग थे। अब देखो इसके बाद ऋग्वेद में क्या किया गया है? ऋग्वेद हैज इंट्रोड्यूस्ड द पावर्स ऑफ मैन। जबकि देखो 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंच, ये तुम लोग जानते हो क्या? ठीक है। इसी तरीके से 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं वो भी देख लो, तो फिर आगे की बात की जाए। 1 pound is equals to how much ounce? 1 ounce is 28.35 grams. 1 ounce को ही कह रहा है। So 1 pound is equivalent to how much ounce? 1 ounce is 28.35 grams. कोई बात नहीं, ज्यादा नीचे लिख रहा है 1 pound। 1 pound तो सब्सक्रिप्शन मांगता ही। with that. नहीं बताएगा। सर 12 आउंस होते हैं। सर कोई भी आंसर आंसर कर दो वो अब सही आ जाएगा। सही बता रहे अच्छा, हाँ 1 pound is 12 ounce। अच्छा इसमें पाउंड ही बोल रहा है। Are you converting currency or perhaps measuring weight? सर It could also be referencing old Libra measurements, which were 12 ounces. लेकिन बता नहीं रहा। सर आपको है ना क्विज में करना चाहिए तब हो जाता है। सर टाइप करो सर, उधर ऑप्शन सर बैठ जाओ सर, उसी सर्च पे जाओ जिस पे आप बैठे वेबसाइट। सर टैब सर क्विज पे जाओ। हाँ सर 1 pound is how much ounce? अभी देख लेते हैं जो आप बता रहे हो। ठीक है, सर कैसे बताना है? सर आप एक बार बैठ जाओ सर, बैठ जाओ बैग तो कैसे चलेगा? सर वही ये होता है। हाँ ये रहा। हाँ सर अब उस पर जाओ वेबसाइट और सर कोई भी आंसर टाइप करो। ऐसा है? हाँ सर तो ऑप्शन ऑप्शन 4 है, यानी इन्होंने टेंस के उसमें नहीं किया। 1 pound यानी LB, इट इज कितने 16 आउंस ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम में डेसिमल सिस्टम था, 1 लाख, 10 लाख, 10,000, 10 करोड़, हमने टेंस पे किया। ये लोग फिंगर्स पे काउंटिंग करते थे। इसमें 3 बोन्स का जॉइंट है तो ये 12 पे करते थे, और इसको भी इन्होंने 3 मान लिया था। ठीक क्या माना होगा, 16 कैसे किया ये तो पता नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी है कैसे किया होगा ही मालूम है। बट इन्होंने डेसिमल सिस्टम नहीं किया। अब अगली लाइन आपकी बोल रहे ऋग्वेद हैज अडॉप्टेड डेसिमल सर सिस्टम। एक एक्स्ट्रा फिंगर आ गई। तो ऋग्वेद अडॉप्टेड डेसिमल सिस्टम लिखो। इतनी बात तुम्हें पता चल गया। अब जरा देखो कि एक्सरसाइज का सेट 3.1 तुम्हें करना है, खुद करना है। अब मैं ये देखूंगा कि कैसे आप करते हो। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा दिया, अपने मेमोरी से करो, फर्स्ट सेकंड मुझे देखना, ये खुद करना। कौन सा 3.1 के चारों सवाल सर नोटबुक में नोटबुक में कोई पेपर दूंगा। पहला सवाल क्या है कि एक्सरसाइज 3.1। सर पेपर में कोई हाँ, सर स्टेप्स स्टेप्स के साथ करना है। जो भी करना है आप अपनी तरफ से करिए, जैसे मैं चेक कर लूँगा, फिर मैं खुद भी बताऊंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। दूसरी चीज, मेक वेन डायग्राम। किसका वेन डायग्राम? ऑफ नंबर सिस्टम। वेन डायग्राम समझते हो योहान? हाँ जो मैंने सर्कल सर्कल करके किया, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मेक फ्लो चार्ट
ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है? Convert into decimal without dividing. Thirteen by 20, 61 by 2 cube into 5. Define prime number, co-prime, rational number.